तो ये झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में जनजातीय लोगों के साथ संवाद किया। बेहद महत्वपूर्ण ये संवाद रहा है और प्रधानमंत्री ने उनसे उनके बारे में क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं और किस तरह से अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इस विषय पर विशेष बातचीत की। सबसे पहले मेरी ओर से आप सबको झारखंडी जोहार है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हजारीबाग में हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और जनजातियों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगात वहां पर रख दिए और उन्हीं के कथनानुसार विशेष रूप से जनजातियों से संवाद करना चाह रहे थे। मंच उनका अलग था और जनजातियों से संवाद करने का मंच अलग था। उन्हीं में से मेरा नाम संवाद करने के लिए हमको भेजा गया था। सबसे पहले हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। संवाद में भी पहला नाम मेरा ही आया और हम ही संवाद किए थे और हम धन्यवाद और आभार देते हैं कि पहले हम लिखा पढ़ी करके स्पीड पोस्ट चिट्ठी भेजते थे, कोई भी काम हो या मांग हो, लेकिन किस्मत कहिए या गर्व कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी से साक्षात एकदम आमने सामने वार्तालाप हम लोग कर रहे थे, संवाद कर रहे थे और हमने उनको धन्यवाद और आभार प्रकट किए और बोले कि आप अगर सही में जनजातियों के आदिवासियों की हितैषी है तो रोहतासगढ़ को गोद ले लीजिए। ये मैंने स्पीड पोस्ट से चिट्ठी लिखा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोहतासगढ़ किला जो बिहार के कैमूर रोहतास में पड़ता है और जहां पर उरांवों का शासन प्रशासन चलता है, उस किला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद ले लिए। और किस्मत देखिए कि वहां पर 1 अरब 39 करोड़ का टेंडर हुआ और जहां आदमी पैदल नहीं जा सकता था वहां रोड से चकाचक रोड बन गया और एकदम किला का गेट तक वहां पर सड़क निर्माण हो गया। आप कार से बैठ के डायरेक्ट किला के द्वार पर जा सकते हैं और कई प्रकार का वहां पर बिल्डिंग वगैरह भी बन रहा है, यानी कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है। पहला हमने संवाद में उनको यही कहा और फिर हमने उसको अपना परिचय दिया कि मेरा नाम सुमाव राव है और हम रांची जिला कांके प्रखंड बोड़िया पंचायत के मुखिया है, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ रांची झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनको हमने बताया कि मेरा खपरा का घर है, मिट्टी का घर है और आप ही का प्रधानमंत्री आवास जो मिला था उसको हमने ढाला है 3 साल पहले और वो अभी तक भी इसमें खिड़की और गेट नहीं लगा है। एकदम यही संवाद हुआ था, इस पर भी उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और उसके बाद फिर संवाद होने लगा तो हमने कहा कि अभी जनजातियों का तो एगो नहीं कई प्रकार का समस्या है। अभी देखिए केंद्र सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, इस सब आरक्षण का लाभ धर्मांतरित दूसरे लोग ले रहे हैं। यही कारण है कि मूल जनजातियों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इसी निमित्त हमने उससे आग्रह किया कि 1967-70 के दशक में स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के द्वारा सदन पटल पर 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त एक बिल लाए थे। वो बिल में यही था कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को छोड़कर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति का सूची से बाहर किया जाए, अर्थात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है वैसे लोगों को धर्मांतरित लोगों को नहीं मिले। इस बाबत डिलिस्टिंग बिल का मांग हम किए। उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ और यह बिल उस समय लगभग पास ही होने वाला था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे और विदेश से कहीं एक टेलीफोन आ गया और आनंद फानंद में उस बिल को वहीं पर रोक दिए। और जानते हैं कार्तिक उरांव जब बिल रोक दिया गया ना तो सदमे से वहीं पर गिर गए और आधा घंटा तक बेहोश हो गए। और वो बिल आधा अधूरा जो पड़ा हुआ है उसको जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में विगत 2006 से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है और डिलिस्टिंग बिल का मांग कर रहा है। इस बाबत हमने आवेदन भी दिया है और आवेदन हमको लगता है पहुंच के और माननीय प्रधानमंत्री उस पर काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमने यह भी कहा कि चूंकि धर्मांतरण का खेल भी बहुत जोरों से चल रहा है, हमने एक PIL हाईकोर्ट में किया है। सर आप जो मेरा केस है 4213/2018 जो हाईकोर्ट में अभी चल रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ, लड़ने में भी हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं रहता है। हम सर से निवेदन किए कि जितना भी इस प्रकार का धर्मांतरण वाला केस है सुप्रीम कोर्ट उसको बुला लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कई बार यह टिप्पणी आया है कि वैसे वैसे केस को बुला के एक ठोस कानून बनाया जाए। तो उस पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हामी भरे हैं। इतना ही नहीं,
हमने पुनः एक बार कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा 2013 में कैबिनेट से एक चिट्ठी निकला। उस चिट्ठी में यही था कि अगर आदिवासी महिलाएं गैर पुरुष से शादी कर लेते हैं तो वो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब मायके से अगर जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो जैसे आदिवासी सबका खतियान में अधिकतर देखिए कि मंगरा, टुकड़ा, बुधुआ यही मिलेगा। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है 2013 से, वो हम आपको बताना चाहते हैं और चैनल के माध्यम से आम जनता भी बात को जाने। आप जैसे कोई आदिवासी महिला से गैर पुरुष शादी कर लिया, सबसे पहले तो उसको धर्मांतरण कराएगा, फिर उस महिला के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, फिर उस महिला के नाम से जमीन लेगा, फ्लैट बनाएगा, नौकरी लेगा, चाकरी लेगा, सारा चीज ले रहा है। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ना कि अभी संवैधानिक एकल पद संविधान का एकल पद है, जैसे प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, प्रमुख हो गया, जिला परिषद हो गया, ऐसे पदों का भी हमको लगता है अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो ये भी बचना मुश्किल है लग रहा है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह की है कि हुजूर आप जनजातियों को बचा लीजिए, हुजूर आप आदिवासियों को बचा लीजिए, झारखंड को बचा लीजिए, एक है आप ही बचा सकते हैं, नहीं तो आदिवासियों का जनजातियों को नाश होना लगभग तय है। आप भारत देश को भी बचा लीजिए। साहब माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हुए और बोला कि मैं त्वरित इस पर कार्य करूंगा